और वसुदेव के ऐसे कौन से पुण्य रहे होंगे कि उन्हें परमात्मा के पिता बनने का सौभाग्य मिल गया। ऐसी क्या तपस्या की होगी वसुदेव जी ने कि बड़े बड़े योगी, तपस्वी, साधक अपना जीवन सारा तपस्या में लगा देते हैं, लेकिन परमात्मा के चरणों के नाखून के नख के भी दर्शन हो जाए तो अपना जीवन धन्य समझते हैं। पूरा जीवन देकर, जन्म जन्मांतर देकर, कल्प कल्पांतर देकर युगों से तपस्या कर रहे होते हैं और युगों के तपस्या का फल है कि उन्हें प्रभु के चरणों के दर्शन हो जाएं, उनके नख के दर्शन हो जाएं तो अपने जीवन को वो धन्य समझते हैं। तो ऐसी और कौन सी बड़ी तपस्या वसुदेव जी ने की होगी कि उन्हें भगवान के पिता बनने का सौभाग्य मिल गया। कोई भगवान यदि किसी के यहाँ जन्म लेकर आए हैं तो वो व्यक्ति कोई साधारण तो ना होंगे, कोई तो ऐसा उन्होंने कार्य किया होगा कि उन्हें परमात्मा के माता पिता बनने का सौभाग्य मिल गया। तो वसुदेव जी क्या है, क्या उन्होंने ऐसा किया? उनके जीवन से हम सीखें वसुदेव कौन है। आध्यात्मिक अर्थ देते हुए बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं विशुद्ध सत्व धर्म से परिपूर्ण व्यक्ति ही वसुदेव है। क्या कहा? विशुद्ध सत्व धर्म से परिपूर्ण व्यक्ति वसुदेव है। जिसके कर्म शुद्ध है वो वसुदेव है, जिसके जीवन में सत्कर्म है वो वसुदेव है, जिसके जीवन में कोई ऐसा कर्म नहीं है जिससे संसार को या स्वयं को कष्ट मिले, ऐसी कोई भावना नहीं है, जिसके जीवन में प्रतिपल सत्कर्म है वो वसुदेव है। आप बहुत पूजा पाठ करो, आप बहुत कुछ योग जब तब ध्यान कर लो, उसका पूर्ण रूपेण फल आपको तभी मिलेगा जब जीवन में सत्कर्म होंगे। लोग कहते हैं कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जीवन में जो प्रभाव होना चाहिए, जो परिवर्तन आना चाहिए, वो हमारे जीवन में नहीं है। उसका कारण सिर्फ इतना है कि हम पूजा तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से हमारे द्वारा कोई ना कोई दुखी हो ही जाता है। हम जाप तो करते हैं, लेकिन हमारे कर्म शुद्ध नहीं है। हम खूब दान पुण्य तो करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में सत्कर्म नहीं है। आप कुछ भी कर लो और जीवन में सत्कर्म ना होंगे तो फल तो मिलेगा, क्योंकि प्रत्येक क्रिया का फल मिलता है, प्रत्येक कर्म का व्यक्ति को भुगतान करना है, चाहे आप अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म करो। लेकिन उस परमात्मा का पूर्ण आशीर्वाद तभी आपको प्राप्त होगा, उस पूर्ण पूजा का, प्रत्येक आपके कर्म और विधि का आपको तभी फल मिलेगा जब साथ में सत्कर्म होंगे। कर्म हमारे बुरे हो और हम माला जप रहे हो, कर्म हमारे बुरे हो, अच्छे ना हो, मलिन हो और हम बहुत दान पुण्य कर रहे हो तो बहुत लाभ नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी बात है, ये कार्य करना चाहिए। जब पूजा पाठ दान इन सब से फर्क पड़ता है, लाभ होता है, लेकिन पूर्ण लाभ आपको 100% लाभ तब होगा जब जीवन में सत्कर्म भी होंगे। तो वसुदेव वो है जिसके जीवन में प्रत्येक कार्य में सत्कर्म है। और देवकी ने ऐसा क्या किया कि उन्हें भगवान की मां बनने का सौभाग्य मिल गया। कोई साधारण महिला तो नहीं होगी जो भगवान की मां बनी हो। क्या किया उन्होंने ऐसा? देवकी का मतलब होता है जिसकी बुद्धि देव की हो गई हो, परमात्मा की हो गई हो, वो है देवकी। क्या अभी हमारी बुद्धि उस देव की है, उन परमात्मा की है?
ये बुद्धि बहुत भटक रही है, ये बुद्धि बहुत विभक्त है, न जाने कहां कहां लगी है। लेकिन जिसकी बुद्धि देवमय हो गई हो, जिसकी बुद्धि ईश्वर की हो गई हो, वो है देव की। तो जिसने अपनी बुद्धि को परमात्मा का बना दिया हो, जिसके जीवन में सत्कर्म है, ऐसे वसुदेव और देवकी को भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य मिला है। हमारे घर में भी परमात्मा आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। यदि लोग सोचे क्या हमारे जीवन में परमात्मा का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं है। हमारे जीवन में भी परमात्मा आ सकते हैं। बहुत कुछ नहीं करना है, बस अपने चित्त को, मन को निर्मल बनाना है। किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रखना है, क्योंकि आपके कहने से कुछ नहीं होता। व्यक्ति के साथ वो ही होगा जो उसके कर्म और प्रारब्ध में लिखा है। तो आप क्यों फिर अपनी वाणी को दूषित करके किसी का बुरा चाहते हैं? जो सबका सद्भाव चाहते हैं उनको मेरा प्रणाम है, लेकिन जिनके मन में यदि किसी के प्रति कोई दुर्भावना है, तो याद रहे किसी के कोसने से किसी व्यक्ति के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो व्यक्ति के कर्म है, जो उसका प्रारब्ध है, उसके अनुरूप ही उसके जीवन में घटना होती है। इसलिए अपने जीवन को अच्छा बनाएं, ईर्ष्या से दूर रखें, द्वेष से दूर रखें, दुष्कर्मों से दूर रखें, पवित्र बनाएं और प्रेम से भगवान को पुकारेंगे तो भगवान अवश्य ही हमारे जीवन में आएंगे।